हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो यहाँ मैं एक प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट से पूछा गया है जे 2024 में मेंस पेपर में। सो यू हैव a straight wire carrying current, steady current I. The current is uniformly distributed across its cross section. Find the ratio of magnetic field at a by 2 and 2a from the axis of wire. अगर आपने कभी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हो सो आप जानते होंगे कि इसका आंसर जो है वो 1:1 आता है. सो वी हैव टू सॉल्व दैट. सो लेट्स सपोज स्टूडेंट्स दिस इज सम वायर दैट इज इन्फिनाइट वायर और करंट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन. तो इसका रेडियस जो है वो वायर का जो है फ्रेंड्स ए है, स्मॉल ए इसका रेडियस है. तो मुझे पहली बार फील्ड निकालनी है एट 2a फ्रॉम द एक्सिस. तो यहाँ से कहीं मान लीजिए पॉइंट पी पर मैं फील्ड निकाल रहा हूँ जो कि 2a डिस्टेंस पर है. सबसे पहले मैं एम्पेयर सर्कुटल लॉ लगाऊंगा, यहाँ पर एम्पेरियन लूप लूँगा. सो ऑब्वियसली मैं पॉइंट पी पर फील्ड निकाल रहा हूँ. आई होप आप जानते हैं एम्पेयर सर्कुटल लॉ. So it is simply B dot dl and it is equal to mu naught I. I is the current enclosed. Now this loop basically encloses the entire wire. So यहाँ पर मैं simply I लिख दूंगा, total current जो इसने enclose करके रखा है. So B dot dl, this amperian loop is of radius 2a. So dl का इंटीग्रेशन आ जाएगा 2 pi r, बट यहाँ पर जो r है वो 2a है. So आप यहाँ पर 2a लिखेंगे is equal to mu naught I. देन यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड सिंपली निकाल लेंगे, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए. दैट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और इसे हम नोट कर लेते हैं. दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर दिस 2a. नाउ हमें अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एट अ डिस्टेंस ए बाय 2 पे निकालना है स्टूडेंट्स. सो मान लीजिए ये यहाँ कहीं पर ए बाय 2 है. ओके, ए बाय 2 रेडियस है. सो यहाँ हमें फील्ड निकालना है. तो अगेन वी विल यूज द एम्पियर सर्कुलर लॉ. सो दैट इज सिंपली बी डी एल is equal to mu naught I dash. Here I dash is the current enclosed by this smaller amperian loop. Okay, so हमें यहाँ पर I dash की वैल्यू निकालनी होगी. तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेता हूँ. dl इंटीग्रेशन रहेगी 2 पाई r. सो इट इज़ 2 पाई, बट यहाँ पर जो रेडियस रहेगा वो रहेगा a by 2. सो इट इज सिंपली रिटन एज a by 2 एंड इट इज इक्वल टू म्यू नॉट I dash. वेयर आई डैश का मतलब होगा द करंट एनक्लोज्ड बाय योर एम्पेरियन लूप. तो अब इसने कितना करंट एनक्लोज किया है फ्रेंड्स. सो वी नो दैट करंट पर यूनिट एरिया इज सिंपली आई अपॉन, लाइक अगर मैं आई डैश की वैल्यू निकाल रहा हूँ ये सिंपली निकल जाएगी. आप टोटल करंट अपॉन टोटल एरिया करोगे, दैट इज करंट पर यूनिट एरिया. सो द टोटल करंट वाज आई और पूरी जो वायर थी उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था दैट वाज पाई ए स्क्वायर. सो करंट एनक्लोज इज सिंपली करंट पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड इनटू एरिया ऑफ द लूप. सो एरिया ऑफ लूप है सिंपली पाई आर स्क्वायर, बट यहाँ अगेन रेडियस आप जानते हैं पाई ए बाय 2 है तो उसका स्क्वायर करना है. तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं. पाई से पाई जो है कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा सिंपली आई अपॉन 4. सो दैट इज द करंट एनक्लोज्ड by this smaller amperian loop, simply calculated by first getting the current per unit area then multiplied with your area. So it is like I upon 4. so इसे हम सॉल्व कर लेंगे, लाइक 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा और b का वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट आई. इट इज़ म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए. सो दैट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट न्यू पॉइंट और बेसिकली एट डिस्टेंस a बाय 2. सो अगर आप दोनों एक्सप्रेशंस को देखते हो तो दोनों का जो आंसर है वो सेम है. 1 और 2 इक्वेशन सेम है, दोनों पॉइंट्स पर सेम फील्ड निकलती है. सो जो रेशो है 1:1 आ जाएगा. सो दिस सी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. थैंक यू.